दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। शाम के 6:52 दिल्ली की हवा में वो हलचल थी जो किसी त्योहार से पहले होती है। भीड़, हॉर्न, मुस्काने और फिर एक ऐसी आवाज जिसने पूरे शहर को मौत की खामोशी में बदल दिया। ब्लास्ट हुआ है इसमें, आईडी ब्लास्ट है या फिर वो। सिर्फ एक सेकंड में दिल्ली का दिल फट गया। सवाल उठने लगे, क्या ये हादसा था या हमला? लेकिन सबसे डरावना पल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो सुराग मिले हैं वो सीधे सीमा पार की तरफ इशारा करते हैं। हम गौरी शंकर मंदिर वाले रोड पे थे, लाल किला वाले पे। मतलब विद इन अ सेकेंड एकदम से कुछ बहुत जोर की आवाज आई और एकदम ब्लैकआउट हो गया। सारा ब्लैकआउट होती, चारों तरफ आग की लपटें और मैं काफी दूर जाके गिरा। अगर ये साबित हो गया कि इस धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ है तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं रहेगा, ये जंग की दस्तक बन जाएगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो सच जो अब तक दबाया गया और वो खतरा जो हर भारतीय की सांसों के बीच मंडरा रहा है। ये कहानी दिल्ली की नहीं, भारत की आत्मा की है। चलिए दोस्तों, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हमारे दर्शक देश के किस किस कोने से जुड़े हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी अगली बड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अगर पसंद आए तो दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली खबर और भी तेजी से लाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शाम के 6:52 पर दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर जिंदगी आम दिनों की तरह भाग रही थी। लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे, मेट्रो स्टेशन के बाहर चाय की दुकानें गुलजार थीं और लाल किले के पास का इलाका हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसे सुनकर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं कांपे, लोगों की रूह तक दहल गई। एक कार फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक पास अचानक आग का गोला बन गई। आग की लपटें आसमान को चीरती हुई उठीं, जैसे किसी ने दिल्ली के दिल में आग लगा दी हो। आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां पल भर में जलकर राख हो गईं। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे, कुछ फर्श पर गिर पड़े, कुछ के कान सुन्न हो गए धमाके की आवाज से। दमकल की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तब तक गाड़ियों के मलबे से काली धुआं उठ रहा था और लोगों के चेहरों पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हो गया? विडंबना देखिए, ये धमाका उस जगह से सिर्फ 300 मीटर दूर हुआ जहां से देश का प्रधानमंत्री हर साल देश को संबोधित करता है, उसी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के करीब, जिसे हम अपने स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं। चश्मदीदों की आंखें अब भी सहमी हुई हैं। कोई कहता है जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो, तो कोई बोलता है इतना तेज धमाका मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। और यही सवाल हर दिमाग में अब गूंज रहा है, ये सिर्फ हादसा था या कुछ और? जिस जगह पर धमाका हुआ वह लाल किले से महज 300 मीटर की दूरी पर है। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, हमारी आजादी की पहचान है। वह स्थान जहां हर 15 अगस्त को तिरंगा लहराता है और देश का प्रधानमंत्री पूरे भारत को संबोधित करता है। वहीं से हर भारतीय को एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का संदेश मिलता है। अब सोचिए, अगर उस पवित्र स्थल के पास धमाका होता है तो क्या यह सिर्फ एक घटना रह जाती है या ये किसी बहुत बड़े इरादे की ओर इशारा है? ये वही क्षेत्र है जहां सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम होते हैं। सीसीटीवी से लेकर स्नाइपर्स तक हर स्तर की निगरानी रहती है। ऐसे में यहां कोई धमाका कर पाना सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं, ये एक संदेश है, एक चुनौती। जिस तरह अमेरिका के लिए व्हाइट हाउस है, इंग्लैंड के लिए बकिंगहम पैलेस, वैसे ही भारत के लिए लाल किला एक राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। उस गौरव पर हमला मतलब देश के आत्मसम्मान पर चोट। और यही कारण है कि यह घटना सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह जाती, ये पूरे भारत के सीने पर लगे घाव की तरह महसूस होती है। सवाल अब यह नहीं कि धमाका कहां हुआ, सवाल अब यह है कि क्यों वहां हुआ। धमाका होते ही देश भर की नजरें टीवी स्क्रीन और मोबाइल अलर्ट्स पर टिक गईं, लेकिन जो खबरें आ रही थीं
वो खुद एक उलझा हुआ रहस्य बन चुकी थीं। पहली रिपोर्ट आई, एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। 1 घंटे बाद मरने वालों की संख्या 5 तक पहुंची। फिर अगली फ्लैश, अब तक 11 की मौत की पुष्टि। मीडिया चैनलों में होड़ मच गई। किसी के पास एक्सक्लूसिव वीडियो था, किसी के पास चश्मदीद की गवाही, लेकिन हर चैनल की खबर एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। कोई कह रहा था कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो कोई इसे सीधा आतंकवादी हमला बता रहा था। और इसी बीच सरकारी एजेंसियों की चुप्पी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। न किसी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, न ही सरकार की तरफ से इसे आतंकी हमला करार दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे डरावना पहलू यही था जानकारी की कमी। जितना बताया जा रहा था उससे ज्यादा छिपाया जा रहा था। लोगों के मन में सवाल उमड़ने लगे। अगर ये सिर्फ गैस लीकेज था तो एनएसजी क्यों आई? अगर ये हादसा था तो गृहमंत्री मौके पर क्यों पहुंचे? हर बीतता मिनट एक नया भ्रम पैदा कर रहा था। सच क्या है? ये सवाल लोगों के दिल और दिमाग को एक ही साथ झकझोर रहा था और इस सन्नाटे में गूंज रहा था डर और शक का कोरस। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह महज एक तकनीकी गलती थी या किसी आतंकी साजिश का हिस्सा? शुरुआती जांच में कहा गया कि शायद कार में सीएनजी लीकेज के कारण धमाका हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे सामने आने लगे ऐसे तथ्य जो इस थ्योरी को कमजोर करने लगे। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, मेट्रो स्टेशन के गेट टूट गए और लोगों ने सड़क पर जिस्म के टुकड़े पड़े देखे। क्या सीएनजी लीकेज से ऐसा मंजर मुमकिन है? अब तक कोई भी आतंकी संगठन इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। यह भी अपने आप में असामान्य है। आमतौर पर जब कोई आतंकी घटना होती है तो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया या गुप्त चैनलों पर जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन इस बार एक गहरी खामोशी है। और फिर सबसे बड़ा इशारा, एनएसजी की तैनाती, गृह मंत्री का मौके पर पहुंचना और कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया जाना। तो सवाल बना रहता है, क्या यह सचमुच एक आकस्मिक विस्फोट था या कोई स्लीपर सेल ने ट्रायल रन किया? और सबसे डरावनी कल्पना, अगर यह हमला आतंकी साबित होता है तो सोचिए, भारत के सबसे सुरक्षित और प्रतीकात्मक स्थल के इतने करीब अगर आतंकी धमाका हो सकता है तो क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर था और असली योजना अभी बाकी है? जवाब अभी नहीं है, लेकिन शक तेज हो रहा है। अब तक जो दिख रहा था वो सतह भर थी, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलने लगीं, शक की सुई धीरे धीरे सीमा पार की तरफ घूमने लगी। दिल्ली में धमाका और उसी समय देश भर में हाई अलर्ट, और इस सब के बीच जो कड़ी सबसे ज्यादा डरावनी लगती है वो है पाकिस्तान कनेक्शन। याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुआ हमला, फिर पहलगाम में टूरिस्ट बस पर फायरिंग, और अब देश की राजधानी में एक धमाका, वो भी लाल किले जैसे अति संवेदनशील स्थान के पास। क्या ये सब एक संयोग है या एक सिलसिला? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीतिक भाषा बेहद सख्त हुई है। पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया गया था, सीमा पार से किसी भी हरकत का जवाब अब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल से भी दिया जाएगा। और शायद यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी। इस बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नजदीकियां भी भारत के लिए चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में दिल्ली में ब्लास्ट होना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए चेतावनी की घंटी है। पाकिस्तान के कई प्रतिबंधित संगठनों जैसे जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के बारे में बार बार खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि वो भारत के बड़े शहरों में कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। और अब अगर ये धमाका उस साजिश का हिस्सा साबित होता है तो फिर ये सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा युद्ध की दहलीज पर खड़ा भारत। क्योंकि अगर साबित हो गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित कोई आतंकी संगठन है, तो भारत के पास विकल्प बहुत कम बचेंगे। और इतिहास गवाह है, भारत चुप नहीं बैठता। दिल्ली ब्लास्ट से कुछ ही घंटे पहले एक रिपोर्ट सामने आई। दिल्ली से सटे इलाके में पुलिस ने 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की। जी हां, 2900 किलो। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं थी, ये एक छोटे शहर को तबाह करने के लिए काफी होती।
और हैरानी की बात यह है कि इस विस्फोटक की बरामदगी किसी अपराधी गैंग से नहीं बल्कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों से हुई। फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ डॉ मुजम्मिल, पेशे से शिक्षक और कश्मीर का रहने वाला। उसके कमरे से 360 किलो विस्फोटक और एक असॉल्ट राइफल मिली। लखनऊ से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन, जिनकी गाड़ी से 147 और जिंदा कारतूस मिले। फिर नाम सामने आते हैं आरिफ, निसार, मौलवी, जमीर अहमद, यासिर मकमूल, कोई शोपियां से, कोई कुलगाम से, कोई श्रीनगर से। इन सब की गिरफ्तारी और धमाके के बीच का टाइमिंग एक खतरनाक संकेत देता है। क्या ये सब एक बड़े सुनियोजित प्लान का हिस्सा थे? क्या दिल्ली ब्लास्ट उसी बड़ी साजिश की झलक थी जिसकी असली तैयारी अभी बाकी है? और अगर 2900 किलो विस्फोटक पुलिस न जब्त करती तो सोचिए, क्या तब दिल्ली आज किसी और रूप में होती? क्या हम आज एक और 26/11 की यादें दोहरा रहे होते? इस सवाल का जवाब अभी अधूरा है, लेकिन इतना तय है, देश के भीतर बैठा दुश्मन बाहर वाले से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और जब डॉक्टर के चेहरे के पीछे छिपा हो आतंकवादी तो भरोसा टूटता है और देश सजग हो उठता है। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं रहेगा, ये बन जाएगा सीधा सीधा भारत की संप्रभुता पर हमला। भारत का इतिहास रहा है जब जब दुश्मन ने सीमा लांघी है, जवाब शब्दों से नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया गया है। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था। अगर दिल्ली के दिल में धमाका पाक समर्थित निकला तो अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कूटनीतिक रूप से भारत दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान को घेरने लगेगा। अमेरिका, फ्रांस, रूस, सभी देशों पर दबाव बनाया जाएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं। पाकिस्तान को फिर से टेरर स्टेट घोषित करवाने की मांग तेज होगी। आंतरिक रूप से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में जाएंगी और जो भी संदिग्ध तत्व देश के भीतर हैं उनके खिलाफ एक व्यापक ऑपरेशन चलाया जाएगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि भारत क्या करेगा, असली सवाल यह है क्या पाकिस्तान खुद को रोक पाएगा या फिर वो एक बार फिर वही गलती दोहराएगा जो उसे हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करती है। क्योंकि अगर एक बार भी ये साबित हो गया कि ये हमला उस तरफ से आया था तो फिर इतिहास खुद को दोहराएगा, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ। एक और धमाका हो चुका है, 11 लोगों की जान जा चुकी है, पूरा देश स्तब्ध है। दूसरी ओर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं। गृह मंत्री का घटनास्थल पर जाना जरूर एक संकेत था कि मामला गंभीर है, लेकिन उसके बाद क्या? न तो आतंकी एंगल को स्पष्ट किया गया, न ही सीएनजी ब्लास्ट थ्योरी पर कोई फाइनल क्लैरिटी आई। जनता के मन में सवाल उठने लगे, अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है तो फिर इतने हाई अलर्ट क्यों? अगर आतंकी हमला है तो सरकार खुलकर बताए क्यों नहीं? विपक्ष के नेताओं ने मौके पर ट्वीट किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ने सरकार की आलोचना की तो कुछ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन आम नागरिक के लिए यह सब सिर्फ शोर था। लोगों को चाहिए था सच, एक भरोसा, एक जवाब। लेकिन मिला सिर्फ सन्नाटा, और यही सन्नाटा आज सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब कोई घटना देश की राजधानी को हिला दे और उसका जवाब कोई न दे तो डर, गुस्सा और अविश्वास पनपने लगता है। एक लोकतंत्र में जनता को जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और अगर यह जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती तो लोग खुद सवाल करने लगते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा केवल बॉर्डर से नहीं, विश्वास से भी चलती है। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। दिल्ली के बीचों बीच हुआ धमाका केवल एक सुरक्षा चूक नहीं था, वो एक संदेश था, और उस संदेश का जवाब केवल बंदूकिए या बयान से नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा, जागरूकता से, सतर्कता से, एकता से। अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हो और कोई संदिग्ध वस्तु दिखे, रिपोर्ट करें। अगर आपके आसपास कोई अनजान गतिविधि दिखे, पुलिस को सूचित करें। अगर कोई अफवाह फैला रहा हो, उसे रोकें, समझाएं और जिम्मेदारी निभाएं। देशभक्ति अब सिर्फ तिरंगे में नहीं है, वह आपकी आंखों की सतर्कता, दिल की संवेदना और जुबान की जिम्मेदारी में है। इस मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का सहारा बने, डरे नहीं लेकिन बेपरवाह भी न बने, आक्रोश में न बहें लेकिन निष्क्रिय भी न रहें, क्योंकि जब देश खतरे में होता है तब सबसे बड़ी ताकत न सैनिक की बंदूक होती है,
न सरकार का बयान बल्कि होता है एक सजग नागरिक का संकल्प। तो चलिए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम न सिर्फ देश से प्यार करेंगे बल्कि उसकी रक्षा में अपनी भूमिका भी निभाएंगे। जय हिंद। बाकी हमारे इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।